पिछली शताब्दी में जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरीज रहे हैं, जितने भी हमारे समाज सुधारक रहे हैं, सोशल क्रिटिक रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम जो जातिवाद के खिलाफ थे, उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट्स करे जो बहुत ऐतिहासिक हैं, जैसे मनुस्मृति को जलाना। मनुस्मृति, क्या हम इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं? जैसे आज का हमारी वीडियो का टाइटल है मनुस्मृति एंड हिंदुइज्म। तो कहीं ना कहीं हम आज इस चीज़ पे बात करेंगे कि क्या कनेक्शन है हिंदुइज्म का मनुस्मृति से, और क्या मनुस्मृति उतना स्थान हिंदुइज्म में रखती भी है जितना लोग समझते हैं कि मनुस्मृति तो सबसे उच्चतम ग्रंथ है हिंदुइज्म का। मतलब कुछ भी हो रहा होगा वो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। बहुत जगह हुआ भी है, इस चीज़ को आप डिनायल नहीं कर सकते हो कि मनुस्मृति के चक्कर में हमने हमारे सो कॉल्ड नीचे वर्ग के लोगों के साथ हमने दुर्व्यवहार नहीं करा, ब्राह्मणों ने दुर्व्यवहार नहीं करा, बिल्कुल करा। लेकिन क्या वो ये डिफाइन कर देता है कि एज अ हिंदुइज्म एज अ होल एक घटिया फिलोसफी है? ऑब्वियसली नॉट। हम एक चीज़ को नहीं समझना चाहते हैं कि जो क्लेम्स करते हैं कि वेद अनंत साल पुराने हैं, अरे हिस्टोरिकली कोई बात नहीं करना चाहता है, हिस्टोरिकली कोई चीज़ें समझना नहीं चाहता है। मनुस्मृति, वेद, ये सब जो ग्रंथ हैं वो एक जगह बैठ के एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं लिखे गए हैं। हिस्टोरिकली ऋग्वेद सबसे पुराना है, और अगर हम ये कह रहे हैं ऋग्वेद सबसे पुराना है, यानी कि वो किसी जगह पे भी लिखा गया होगा, कुछ एक स्पेसिफिक काल में लिखा गया होगा, और अलग अलग लोगों के द्वारा भी लिखा गया होगा। क्योंकि अगर हम वेद के पन्नों को पलटे तो हम जानेंगे कि हर एक मंत्र के नीचे श्लोक, देवता का नाम और एक दो इन्फॉर्मेशन और लिखी होती है। तो हर ग्रंथ एक जगह, एक समुदाय, एक सोच या एक चेतना के व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। हमें ये समझना होगा कि हम किसी भी समाज में चले जाएं, हम किसी भी इतिहास के किसी भी समाज में चले जाएं, हम भविष्य के किसी भी समाज में चले जाएं, हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर समाज में कुछ खराब तत्व, कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, भले ही चाहे उसकी धारा। जैसे इसका एक प्राइम एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि गंगोत्री से जो है गौमुख से गंगा आती है, और जब तक वो नीचे आती है, कानपुर तक की पहुंचती है, तो वो बहुत दूषित हो जाती है। लेकिन जो गौमुख से गंगा निकल रही है वो तो कहीं ना कहीं बहुत स्वच्छ है। हम वो धारा छोड़ के हम नीचे वाली धारा को ही सिर्फ देख रहे हैं, ऊपर से तो साफ निकली थी ना। इसको अगर हम ऐसे देखें तो उपनिषद तो साफ साफ थे, उपनिषद की एकदम स्पष्ट बात थी। उन्हीं के अगर काल में एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया जो उनकी दृष्टिकोण से सही हो सकता है, और हमारी दृष्टिकोण से जो वैदिक धर्म की दृष्टिकोण है उसके नहीं सही है, लेकिन हम मूर्ख लोगों ने उसको भी अपना लिया। मूर्खों की तो कहा जाए तो उन्होंने अभी अगर कोई ग्रंथ में एट रैंडम कुछ श्लोक लिख के बुक पे कुछ श्लोक लिख दूं और एक कुछ सोफिस्टिकेटेड सा लिख दूं उसके ऊपर और कह दूं ये तुम्हारा ग्रंथ है, आदमी मान जाएगा उसके कहे हुए रूल्स, अरे अच्छा ऐसे अच्छा वैसे। बेसिकली मनुस्मृति जो है वो रूल या लॉ की किताब है। एक लॉ इन द सेंस कि वो डिसाइड करती है कि एक सोसाइटी कैसे वर्क करती है। और जैसे कहा जाए तो वेदों में जो तीन हिस्से हैं शुरू के, आरण्यक, ब्राह्मण और संहिता, उनका तीनों का काम यही है कि किसके क्या कर्म है, किसको कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या सब किसको सब कुछ होता है। लेकिन वेद खुद भी कह देते हैं कि वेदांत से उच्चतम कुछ नहीं है, वेदांत सबसे उच्चतम है, अद्वैत सबसे उच्चतम है। अद्वैत अगर मैं कह रहा हूँ, अद्वैत तो बाद में आया, लेकिन सार तो अद्वैत ही था ना। शंकराचार्य ने और क्या करा पुनर्जागरण में, उन्होंने कहा कि अद्वैत ही उच्चतम है। और जो आप मुझे बताइए कि मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, उपनिषद अद्वैतवाद, ब्रह्मसूत्र अद्वैत, गीता अद्वैत। तो जिस सिद्धांत, जिस धर्म की मूल धारा अद्वैत है, नॉन डुअलिज्म है, जिसमें हम कहते हैं ना पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, जहां निराकार की बात हो रही है वहां हम साकार में क्यों फंसेंगे? जहां हम कह रहे हैं कि मैं जैसे रामानुजाचार्य, मैं एग्जाम्पल इनका नहीं लेना चाह रहा था लेकिन अब मेरे मुंह से निकल गया, तो रामानुजाचार्य कह रहे थे कि मैं शूद्र में भी ब्रह्म को देखता हूँ, मैं सब में ही ब्रह्म की सत्ता को देखता हूँ। ब्रह्म इटसेल्फ इज समथिंग विच इज इनफाइनाइट, विच इज आई वुड से जो सनातन है, जो असल सनातन है। लोग ब्रह्म की
सत्ता भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हम अद्वैत के उच्चतम तल के चिंतन को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम समझते हैं कि ब्रह्म और प्रकृति एक है। ब्रह्म और प्रकृति के बीच में कोई डुअलिटी नहीं है। ब्रह्म और प्रकृति एक चीज है। खैर वो दूसरे उसकी बात हो जाएगी। हम आज अगर मनुस्मृति को समझ रहे हैं, बिल्कुल मनुस्मृति को जलाना सही था। बिल्कुल 1% इसमें कोई डिनायल नहीं है कि मनुस्मृति को जलाना समाज को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, वो जो वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग था, उसको आगे बढ़ाने के लिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को आज भी जलाना चाहिए। कोई इसमें वैसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम हम मूल धारा को तो ना काट दें। अगर गंगा का पानी गंदा है तो हम अगर उसका गौमुख का डिस्ट्रक्शन कर दे जाके, तो वो तो नहीं सही होगा। वो तो सबसे घटिया काम हो जाएगा ना। हम मनुस्मृति का खंडन करेंगे, लेकिन हम कह दें कि हमारी धारा ही गंदी रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप हमारे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस वीडियो में भी ये चीज़ कहूँगा, एक धर्म की जो स्थापना होती है वो एक दर्शन से होती है, वो एक फिलॉसफी से होती है, वो बेसिक चिंतन से होती है। एक बेसिक चिंतन ये होता है। बेसिक चिंतन क्या है हिंदुइज्म का और बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, कि दुख है, सर्व दुखम। बुद्ध कहते हैं सर्व दुखम। तो हमारी जो मूल जो विचारधारा है वो है सफरिंग से डील करने की। जो ये एब्सर्डिटी है, इसमें रहते हुए भी एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट की तरह कैसे जिया जाए, हमारी मूल धारा ये है। हमारी इसके अलावा मैं दार्शनिक तौर से बोल रहा हूँ, वरना आध्यात्मिक तौर से तो दोनों धाराएं एक जगह मिल भी जाती हैं कहीं ना कहीं अगर हम देखें। लेकिन अगर हम कहें आध्यात्मिक तौर से, तो हमारा मूल चिंतन आत्मचिंतन का है। हमें बाह्य जगत की चीज़ों से, बाह्य जगत को समझने से पहले हमने आत्मचिंतन के ऊपर हमारा ज़्यादा वो रहा है, हमारे दर्शन का, हमारे धर्म का, हमारी पूरी विचारधारा का, हमारे संप्रदाय का। हमारा सब कुछ आत्म से शुरू है और एक आनंदपूर्ण, जो कहा जाए कि एक मनोदशा पे हमारा अंत है। एक ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि हमारा क्या है। इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब हिंदुइज्म हो ही नहीं सकता है। हिंदुइज्म आपको कभी ये नहीं बताया गया है हिंदुइज्म में। अगर मैं मूल धारा की बात करूं कि ऐसे करो, यहाँ से ये पेड़ पे ये तो सब लोगों के द्वारा बनाए गए, ये लोकायत के द्वारा बनाए गए। लोकायत का मतलब ये नहीं कि मैं चारवाक को कह रहा हूँ, चूंकि लोकायत का मतलब ही होता है कि लोगों का मत, लोगों की विचारधारा। तो ये लोगों की विचारधारा है, यानी कि लोक चिंतन है, ये धर्म चिंतन नहीं है। धर्म चिंतन भी लोक चिंतन से ही लोगों से निकलता है। लोक चिंतन से तो धर्म चिंतन नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो ग्रसित लोग हैं। वो अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं। उनको डर है कि मेरा 40 साल का अनुभव गलत हो गया क्या, जो मैं इतने दिनों से ये रिपीट कर रहा हूँ कि सुबह उठ रहा हूँ मैं, इस पर स्पेसिफिक कुछ कर रहा हूँ रिचुअल्स, और अगर उनसे कहो जाके कि ये हिंदुइज्म नहीं है जो तुम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि उनकी ज़िंदगी वर्थलेस है। क्यों? क्योंकि वो तो जीवन भर ये चीज़ करते हुए आ रहे, जीवन भर। तो उनकी एकदम रूट्स एकदम बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो मनुस्मृति को जलाना, मनुस्मृति के ऊपर का खंडन बहुत आवश्यक था। हमारे उच्चतम लोगों ने करा, हमारी ऊंची चेतना के लोगों ने करा, और जो काम हमें करना चाहिए था, जो काम जो मूल धारा को मानने वाले लोग थे, हमारे में से ही अम्बेडकर निकले। अम्बेडकर ने ये थोड़ी कह दिया था कि हिंदू धर्म को मैं खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा था हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता को खत्म करना हमारा काम है। हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता को खत्म करना हमारा काम है। और अगर उन्होंने आखिरी दम तक अपना ये करा कि कुछ हो जाए, कुछ सही हो जाए, ये लोग अपना खुद का पतन खुद कर रहे हैं। और फिर वो बौद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि इधर से निकलो, अगर आपको सम्मान चाहिए तो इस धर्म को छोड़ो। तो आज हम देख रहे हैं कि जो बौद्ध हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, सबकी अपना अपना राइट है, सबको अपना अपना वो है कि वो कुछ भी चूज कर सकता है। लेकिन हमने अपनी धारा को साफ करने की कभी सोचा ही नहीं। हमने अपनी धारा के अंदर डुबकी मार के उसके अंदर कूड़ा जो भी कुछ है वो हटाने की कभी कोशिश ही नहीं करी। हम ढोते जा रहे हैं, हम बिना कुछ सोचे बस ढो रहे हैं। जो पीछे से आ रहा है वो आगे की तरफ ट्रांसफर करना है, और आगे वाले को कह रहे हैं कि तुम अगले को ट्रांसफर करना है, और अगले से बता दे रहे हो अगले को कर दे। ये हमारा धर्म चल रहा है पिछले 1000 साल से।
पिछले 1000 साल से धर्म का पतन है। पिछले 1000 साल में उच्चतम तो चिंतन हो गया 1200 साल पहले शंकराचार्य के द्वारा। उसके बाद तो पतन ही पतन है। उसके बाद तो बीच में जो संतों का काल आ जाता है, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत सुधार होता भी है, लेकिन वो भी उतना, वो अगर इटसेल्फ वो तो बहुत बड़ी क्रांति थी, लेकिन समाज पे उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं है जितना शंकराचार्य लाए थे 1200 साल पहले। तो उसके बाद कह सकते हैं कि उसके बाद पतन ही है, उसके बाद पतन ही हुआ है हमारा। तो अभी भी समय है, हम अपने धर्म को, हम अपने समाज को, हम अपने देश को और हम पूरे के पूरे जो मनुष्य जाति को ये समझाएं कि हमें जो है एकत्व के भाव को पुनः जागृत करना पड़ेगा। हमें अद्वैत की तरफ वापस जाना पड़ेगा, हमें अद्वैत को समझना पड़ेगा, हमें वेदांत को समझना पड़ेगा, दोनों एक ही बात है। हमें उपनिषदों को समझना पड़ेगा, हमें मूल धारा को समझना पड़ेगा, और उसके बाद की जितनी भी दूषित धाराएं हैं उन्हें पूरा ध्वस्त कर देना होगा। ये हमारा काम है, ये हमें करना पड़ेगा। हमारा अगर सम्मान होता है दार्शनिक जगत में, जो कि सबसे बड़ी ब्रांच है एकेडमिक्स की, फिलोसफी, अगर इंडियन फिलोसफी को रिस्पेक्ट की तरफ अगर पूरा वर्ल्ड देखता है तो वो बुद्धिज्म और उपनिषदों के लिए देखता है। उपनिषद और बुद्ध के कारण हमारे दर्शन का, हमारे पूरे दार्शनिक चिंतन का सम्मान है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। और अगर इनको हमने नहीं संभाला तो विज्ञान, जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा काम किस में रहा है, आप अगर इतिहास उठा के देखें तो हमारा दर्शन बहुत प्रबल रहा है। हमारा दर्शन, हमने दर्शन को जन्म दिया, हमने फिलॉसफी को जन्म दिया है। अगर वो भी हम आज खो दें तो शायद ही फिर हम आगे कुछ उच्चतम कर पाए, क्योंकि हमने अपनी मूल धारा को नहीं समझा, हमने अपने मूल चिंतन को नहीं जाना, हमने अपने मूल चिंतन के ऊपर कोई चिंतन नहीं करा कि क्या ये जो कह रहे हैं क्या मुझे एक बार समझना चाहिए। जब हम समझने ना समझने की बात आती तो हम कहते हैं ये तो गलत बात कर रहा है, ये तो उल्टी बात कर रहा है। उल्टी बात तुम्हारे लिए हो सकती है, फैक्ट्स कभी नहीं बदल सकते हैं। फैक्चुअल चीज़ें फैक्चुअल ही रहेंगी। तो बिल्कुल जो भी कुछ हुआ इतिहास में और जो भी कुछ आज हो रहा है, लेकिन उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि मूल धारा जो है वो दूषित नहीं है, वो हमेशा साफ रहेगी, उसको उसको उस पे तो कुछ दाग नहीं लग सकता है, वो है उपनिषद। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बनाने के लिए, क्योंकि हम नहीं समझ रहे हैं कि हम अपने दर्शन को ख़त्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ पर चिंतन करिए, मनन करिए, बातचीत करिए अपने लोगों से, और पढ़िए कि कैसे क्या रहा है, इतिहास पढ़िए, दर्शन पढ़िए, विज्ञान पढ़िए। तभी हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे। जो इस चैनल का मेन उद्देश्य ही यही है कि हम एक समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। हमारे जो पूर्वज अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फुले और जो भी लोग रहे हैं, उच्चतम लोग रहे हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ाएं। हम अपने ऋषि महर्षि, उपनिषद काल के ऋषि महर्षि का काम आगे बढ़ाएं। हम अपने क्रांतिकारियों का काम आगे बढ़ाएं। हमारा मूल कारण यही है इस चैनल को बनाने का। तो यही था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो हम डेली ला रहे हैं। आप पुराने वीडियोस भी देखिए जाके, बहुत अच्छा उसमें भी मैंने कहा है, तो समझिएगा, बात करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।